नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, आज आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः लाइव आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि सभी मित्रों का सहयोग मिलेगा, हमारी माताएं बहनों का सहयोग मिलेगा, हल्द्वानी वासियों का सहयोग मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष बात रखूँगा नगर निगम के कुछ विषयों पर, जिसमें सबसे पहले नगर निगम का जो विषय है वो यह है कि हल्द्वानी क्षेत्र में जगह जगह पर जो कूड़े गाड़ी जाती है उसमें जो लड़के कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों के डाले पे रहते हैं, क्या वो नगर निगम की तरफ से होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो क्या उन लड़कों का सत्यापन हुआ है या नहीं? और जो कूड़ा वाहन चलाते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो पर्ची काटते हैं, वो तो चलो नगर निगम के माध्यम से लगे होते हैं, परंतु जो गाड़ियों के डाले में बैठे होते हैं, जो कूड़ा लेते हैं, क्या वो भी नगर निगम की परमिशन से लगे होते हैं? अगर लगे होते हैं तो उनका सत्यापन हुआ है या नहीं हुआ है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय पे क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले नवाबी रोड सखावतगंज कहते हैं, उस कॉलोनी में कुछ 4-5 लड़के जो नशेड़ी टाइप के थे, वो चोरी करने के इरादे से घरों में घुस रहे थे, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को बुला करके उनको नंगे हाथ पकड़ा गया है, जिसमें वो सब नशेड़ी दिखाई दे रहे थे। और बात को पता चला कि वो नगर निगम की कूड़े गाड़ी में कूड़ा उठाने आते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही है कि जो नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं वो तो ठीक हैं, परंतु जो युवा नहीं लगाए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि दिन भर ये गाड़ियों में घूमते हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, शाम को ही घर चुनते हैं चोरी करने के लिए। तो मैं नगर निगम से कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर ध्यान देते हुए अगर कोई बंदा नगर निगम के द्वारा लगाया गया है तो उसका सत्यापन होना चाहिए, अन्यथा नहीं लगाया गया है तो ऐसे लड़कों को नगर निगम कूड़ा गाड़ी अपने संग में ना ली जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमने पिछले माह नगर निगम के आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें लालडांट, मुखानी, ऊंचा पुल, ब्लॉक और कटघरिया क्षेत्र में टॉयलेट लगाने के संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा था, जो कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी मनोज कांडपाल जी के माध्यम से हमने सौंपा गया था, जिसकी रिसीविंग मेरे पास आज भी है। तो मैं नगर आयुक्त महोदय जी से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये टॉयलेट का काम कब से शुरू हो रहा है और कब बन के तैयार होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुखानी से लेकर कटघरिया चौराहे तक कोई भी टॉयलेट ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ नगर आयुक्त महोदय से और हमारे हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी से कि शीघ्र चिन्हित कर इन चौराहों पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का कष्ट करें। अब तीसरा मुद्दा जो है वो भी नगर निगम का ही है। नगर निगम आजकल अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। बड़ा गंभीर विषय है। हम मानते हैं कि शहर के अंदर अतिक्रमण काफ़ी फैला हुआ है, लेकिन यह अतिक्रमण क्या गरीबों द्वारा ही फैलाया गया है या कोई और वजह है जिसके वजह से शहर के अंदर अतिक्रमण फैल रहा है? छोटे छोटे फल ठेले वालों को फुटपाथों से, दुकानों के आसपास से, बाज़ारों से हटा करके उनका सामान जब्त कर लेना, उनका चालान कर देना, तो ये नगर निगम का जो है काफ़ी दिक्कत भरा अभियान चल रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो शहर के अंदर नामो ग्रामी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े मॉल वाले हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण हल्द्वानी क्षेत्र में हो रहा है और हो चुका है और आगे भी होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नगर निगम की टीम सही तरीके से अगर कार्रवाई करना चाहे तो अतिक्रमण में ऐसी बिल्डिंगें और ऐसे मॉल जब्त होंगे जिसमें जो अतिक्रमण की जद में हैं। गरीबों को अतिक्रमण की चपेट में ला करके गरीबों का रोजगार ठप किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। छोटे काम करते हैं, ठेला फल लगा करके, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फल लगा रहा है, कोई गन्ने का जूस बेचता है, तो उनको आए दिन परेशान नगर निगम द्वारा किया जाता है कि यहाँ से हटाओ, ये करो, बचाओ, ऐसा वैसा। तो ये कहीं ना कहीं जो है गरीबों पे अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं तो आग्रह करूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। चौथा मामला नगर निगम का यह है कि हल्द्वानी क्षेत्र में मैं देख रहा था, कल विगत 17 तारीख को हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की तिरंगा यात्रा थी। वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रही, काफ़ी लोगों का हुजूम बना रहा, उसमें सफल रही। परंतु मैं कल देख रहा था कि हल्द्वानी के क्षेत्र को वहाँ तक सफाई कर्मी पहुँच गए जहाँ आज तक गंदगी फैला करती थी। तो DVIP के हल्द्वानी आगमन पर ऐसी जगहों पे साफ़ सफाई कर दी गई थी कि जहाँ पे आज तक कभी सफाई वाले कर्मी और नगर निगम के कर्मी पहुँचे ही नहीं हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तिकोनिया चौराहे से राजपुरा की तरफ को जाने वाले जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके जस्ट बगल में मंदिर है, देवी मंदिर। उसके बगल में कूड़ा घर है जो कल क्लीन कर दिया गया था, परंतु आज सवेरे से उसकी दशा वही हो गई है जो आज से पहले थी। वही हाल केमू बस स्टॉप के पास का है जहाँ पे राजकीय विद्यालय है, उसके वहाँ का भी वही हाल है। कल साफ कर दिया गया था परंतु आज उसकी कंडीशन वही है। वही हाल मिनी स्टेडियम के पीछे का बैक साइड का है जहाँ पे ट्रांसफार्मर है, PWD कार्यालय के समीप, वहाँ पे भी रोड पे कूड़ा पड़ा रहता है जो कि कल साफ हो गया था परंतु आज फिर वही पुरानी दुर्दशा में आ चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हल्द्वानी क्षेत्र में किसी VVIP का आगमन होता है तभी नगर निगम को सफाई अभियान दिखता है, उससे पहले सफाई अभियान शायद नहीं दिखता है।
तो ये कूड़ा का जो स्टॉक करने का वो है जगह है, उसको रोज़ाना सफाई करके कूड़ा उठाया जाए, जिससे बढ़ती गर्मी को देखते हुए बीमारी का डर ना फैले। मैं देख रहा था कि नगर निगम द्वारा जो मेन जगहों पे है वहाँ तो साफ़ सफाई हो जाती है, परंतु कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे साफ़ सफाई के लिए अभी तक सफाई कर्मी नहीं पहुँच पा रहे हैं। मेरे को कई बार कई क्षेत्रों की शिकायतें आई थी कि यहाँ तो सफाई वाले आते ही नहीं हैं, सब कूड़ा वैसे ही रहता है, नालियों में कूड़ा वैसे ही बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ के पार्षद हैं या वार्ड मेंबर हो गए और जैसे हमारे प्रधान हो गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, तो साफ़ सफाई का जिम्मा उन लोगों के ऊपर भी होता है कि वो साफ़ सफाई कराने के लिए सफाई कर्मियों को निर्देश दें। अब छठी और लास्टवी और पॉइंट की बात। आजकल हल्द्वानी क्षेत्र में फिल्म लगी है फूले, जो ज्योति राव फूले जी और सावित्री बाई फूले की जीवन पर आधारित है। फिल्म में कल मैंने उस फिल्म का शो देखा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि फिल्म में किसी भी जाति धर्म को लेकर के ठेस पहुंचाई गई हो। तो हमारे उत्तराखंड में, यूपी में, अन्यथा पूरे भारतवर्ष के राज्यों में ये फिल्म प्रकाशित की गई, परंतु हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में संगठनों द्वारा दबाव डालने पर यह फिल्म लगाई गई है। इसमें ज्योति राव फूले जी और सावित्री बाई फूले जी की जीवन पर आधारित फिल्म है। इसमें किसी भी जाति धर्म को लेकर कोई ठेस पहुंचाने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे उधम काटा जाए या हंगामा किया जाए। सही मायने में अगर ऐसे महापुरुषों पर फिल्म बनाई जाए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा ही मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फूले फिल्म के अंदर हमारी माता सावित्री बाई फूले जी ने जो संघर्ष किया है बहन बेटियों को पढ़ाने का और देश को आगे तक पहुंचाने के लिए, जो उस समय की सरकार, अंग्रेज़ों के ज़माने की सरकार ने जो उन लोगों का सपोर्ट किया था, वो सराहनीय कार्य था। और हमारे ज्योति राव फूले जी ने जो संघर्ष किया, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने ज़मीन जायदाद बेच करके पूरे देश में विद्यालय खोलने की जो मुहिम चलाई गई थी, वो सराहनीय कार्य है। अब मैं बात करता हूँ उन जो फिल्म के अंदर पात्र हैं, जैसे ब्राह्मण समाज के हैं और दलित समाज के जो पात्र ने जो किरदार निभाया है वो सराहनीय कार्य है। क्योंकि कहानी पहले की आज अगर हमें प्रकाशित करके दिखाई जा रही है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि उस समय के कैसा क्या हुआ होगा, जो कि आज समाज इतना ज्योतिराव फूले जी को, सावित्रीबाई फूले जी को मानते हैं। क्योंकि हमारे भारतवर्ष की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले रही हैं और दूसरी शिक्षिका फातिमा शेख रही हैं। तो इन लोगों के जो द्वारा गरीबों को शिक्षा प्रदान करने का जो मुहिम छेड़ी गई थी वो कहीं ना कहीं आज सफल है। वरना पहले के उसमें बहन बेटियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। आज कम से कम बहन बेटियों को अपनी बात कहने का, अपना हक लेने का अधिकार तो मिला है, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिया है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब ने। वरना आज हम कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि
फूले फिल्म को नज़रअंदाज ना करते हुए आप सभी लोगों से और यहाँ की जनता से मेरा निवेदन है कि इस फिल्म को देखें और अपने बच्चों को उसी राह पे चलाएं। यह फिल्म हमें इस फिल्म के अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे इस फिल्म के माध्यम से। और विरोध की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं देख रहा था कि उसमें जो पंडित के पात्र थे वो काफ़ी, उनको सावित्रीबाई फूले जी को और कई लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था, तो पढ़ाई के लिए रोका जा रहा था। तो ये उस समय की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले शिक्षा है। अगर आज शिक्षा, हर बच्चा, हर बहन बेटी नहीं शिक्षित बनेंगी तो भिक्षित बनेंगी। क्योंकि आज के अब देख लीजिए, रोडवेज पे जाके देख लीजिए, कालूसाई मंदिर के पास में देख लीजिए, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिली है वो आज भिक्षा मांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशेड़ी पदार्थों का सेवन कर रही हैं। तो ये शिक्षा ना मिलने के कारण है। अगर उन्हें आज शिक्षा मिली होती तो क्या वो भीख मांगते, या वो नशा करते, या उनके घर वाले उनको भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ते? सोचने वाली बात है। अगर उन बच्चों को शिक्षा मिल जाती तो शायद ही ऐसा हो पाता हो। मानते हैं कि अगर छोटी उम्र में वो काम करके भी पैसा कमाते तो वो उनकी शिक्षितता के ऊपर वो महत्व रखता। कहने का मेरा मतलब यही है कि आज के ज़माने में भी कई बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा फाउंडेशन, जन सेवा फाउंडेशन एंटी करप्शन सेल, जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिली है उन बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु मुहिम चला रहा है। तो आप लोगों के आसपास में जो बच्चे शिक्षित नहीं हैं उन बच्चों के लिए हमारा फाउंडेशन मुहिम चला रहा है। उनको स्कूलों में एडमिशन कराएगा। अगर आप लोगों के क्षेत्र में या कहीं पे कोई ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्षेत्र का बच्चा अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़े लिखे, वो शिक्षा प्राप्त करे, भिक्षा नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त ना होने के कारण वो आज भिक्षा सड़क पे मांग रहे हैं, जगह जगह भीख मांगने का काम कर रहे हैं, नशेड़ी का सामग्री लेकर के नशे में चूर हैं, कहीं चोरी चकारी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अब मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी इन बातों से आप लोगों को किसी को भी ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु अगर आप लोगों के समक्ष या आप लोगों के क्षेत्र में कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी भीख मांगता हुआ दिखाई दे या कूड़ा उठाता दिखाई दे तो तत्काल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। मेरी फेसबुक आईडी आप लोगों के पास होगी, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको हम, अगर अधिक से अधिक बच्चे मिल जाते हैं तो हम उनका स्कूलों में एडमिशन करा के उनको शिक्षा प्राप्त कराएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस मुहिम में मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं अब अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। मेरा नाम शिवम सिंह ठाकुर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश उपाध्यक्ष, एकता जनसेवा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा इस मुहिम में साथ देंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड।